राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। 100 मुद्रा के विभाग की भांति इस श्रुति में कहा हुआ विद्या कर्म का विभाग अधिकारी भेद से समझना चाहिए। 100 मुद्रा के विभाग की भांति इस श्रुति में कहा हुआ विद्या कर्म का विभाग अधिकारी भेद से समझना चाहिए। जिस प्रकार 100 रुपये का वितरण करने पर अधिकारी भेद के अनुसार सबको भिन्न भिन्न संख्या मुद्राएं मिलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी कर्म तो यही नष्ट हो जाते हैं, उसके साथ कर्म नहीं जाते। किंतु जो सांसारिक मनुष्य हैं या साधन भ्रष्ट हैं, उनके साथ विद्या और कर्म दोनों ही संस्कार जाते हैं। यहाँ विद्या का अर्थ परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं बल्कि श्रवण मनन आदि का अभ्यास है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अंग नहीं है। 12वां सूत्र। जिसने विद्या केवल अध्ययन मात्र किया है, अनुष्ठान नहीं, ऐसे विद्वान के विषय में यह कथन है। जिसने विद्या केवल अध्ययन मात्र किया है, अनुष्ठान नहीं, ऐसे विद्वान के विषय में यह कथन है। 6ठे सूत्र में जो आचरण संबंधी बात कही गई है वह गुरुकुल में अध्ययन करके निकलने वाले ब्रह्मचारी के लिए है। जिसने विद्या का अध्ययन मात्र किया है, उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे विद्वानों के लिए जो कर्म का विधान किया गया है वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, जो सर्वथा उचित है। किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मों का अंग है। 13वां सूत्र। वह श्रुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई है, इसलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं है। वह श्रुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई है, इसलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं है। सूत्र 7 में जो त्याग पूर्वक आजीवन कर्म करने के लिए ईशावास्योपनिषद के अनुसार कहा गया है, वह सभी साधकों के लिए समान रूप से है, ज्ञानी के लिए विशेष रूप से नहीं है। इसलिए इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है। 14वां सूत्र। अथवा यूँ समझो कि विद्या की स्तुति के लिए सम्मति मात्र है। अथवा यूँ समझो कि विद्या की स्तुति के लिए सम्मति मात्र है। यदि श्रुति को समान भाव से ज्ञानी के लिए ही माना जाए तो इसका यह भाव समझना चाहिए कि ज्ञानी लोक कल्याण हेतु आजीवन कर्म करता रहे तो भी ज्ञानी होने से उसके कर्म लिप्त नहीं होते। वह कर्म की सम्मति मात्र देती है, बाध्य नहीं करती। इसलिए श्रुति विद्या को कर्मों का अंग बताने के लिए नहीं है। 15वां सूत्र। इसके सिवा कई एक विद्वान स्वेच्छापूर्वक कर्मों का त्याग कर देते, इसलिए भी विद्या कर्मों का अंग नहीं है। इसके सिवा कई एक विद्वान स्वेच्छापूर्वक कर्मों का त्याग कर देते हैं, इसलिए भी विद्या कर्मों का अंग नहीं है। ईशावास्य उपनिषद में जो कहा गया है कि आजीवन कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, यदि इसे ज्ञानियों के लिए भी मान लिया जाए तो बृहदारण्यक के उपनिषद के अनुसार कई ज्ञानियों का स्वेच्छापूर्वक गृहस्थ आश्रय एवं कर्मों का त्याग बतलाया गया है। इसमें विरोध आता है, इसलिए यही मानना उचित है कि ज्ञानी आजीवन कर्म करता रहे अथवा उसका त्याग कर दे, यह उसकी स्वतंत्रता है। इससे भी सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मों का अंग है। 11वां सूत्र। 100 मुद्रा के विभाग की भांति श्रुति में कहा हुआ विद्या कर्म का विभाग अधिकारी भेद से समझना चाहिए। 12वां सूत्र। जिसने विद्या केवल अध्ययन मात्र किया है, अनुष्ठान नहीं, ऐसे विद्वान के विषय में यह कथन है। 13वां सूत्र। वह श्रुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई है, इसलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं है। 14वां सूत्र। अथवा यूँ समझो कि विद्या की स्तुति के लिए सम्मति मात्र है। 15वां सूत्र। इसके सिवा कई एक विद्वान स्वेच्छापूर्वक कर्मों का त्याग कर देते हैं, इसलिए भी विद्या कर्मों का अंग नहीं है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।